जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मीर साहब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे श्रृंखला श्रेणी क्रम रीजनिंग। तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, पहले समझ लीजिए कि श्रृंखला श्रेणी क्रम रीजनिंग होता क्या है। तो देखिए, यह है श्रृंखला श्रेणी क्रम क्या होता है। तो देखिए 11, 38, 197, 1172, 8227, 65,806, ये जो है दोस्तों यही श्रृंखला क्रम है। देखिए 11, 38, 197, 1172, 8227 और 65,806, ये जैसे चल रहा दोस्तों यही श्रृंखला क्रम चल रहा है, इसी को श्रृंखला क्रम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, देखिए निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में केवल एक गलत पद है, उस गलत पद का पता लगाइए। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि केवल एक गलत पद है, उस गलत पद का पता लगाना है। इसमें दोस्तों कौन सा गलत पद है, बस यही चीज़ का पता लगाना है। तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। आप क्वेश्चन को समझिए दोस्तों। देखिए 2, ये 11 है ना, तो देखिए 2 गुणे 3 प्लस 5। अब दोस्तों इन सबको जोड़िए। 2 का 2 तिहाई 6 और 6 5 11। देखिए यहाँ पर 11 आया हुआ है, ठीक है। फिर ये वाला 11 को यहाँ रखिए, 11 और फिर गुणे, फिर दोस्तों 4 से कीजिए गुणा, 4 से गुणा कीजिए। अब फिर माइनस, यहाँ पर एक बार 5 प्लस किए, एक बार यहाँ पर 6 माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 11 44 और 6 माइनस होगा तो 38 आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों फिर ये 38 यहाँ पर रखते हैं, और यहाँ पर 38 अगर हम लोग रख दिए और रखने के बाद फिर गुणा करते हैं दोस्तों 5 से। अब फिर दोस्तों प्लस करेंगे 7, एक बार माइनस एक बार प्लस होगा, ठीक है ना। तो प्लस करेंगे तो दोस्तों इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 197 आ जाएगा दोस्तों। 38 का 5 से गुणा होगा तो 190 और 7 जुड़ेगा तो 197 दोस्तों, ठीक है। फिर 197 को उठा लीजिए दोस्तों, फिर ये 197 को उठा लीजिए और फिर गुणा कीजिए, और गुणा में दोस्तों 6 से गुणा कीजिए। अब फिर दोस्तों -8 कीजिए, एक बार प्लस एक बार माइनस चला। देखिए एक बार प्लस हुआ, एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, 5 6 7 8, ठीक है ना। तो दोस्तों इस सबको कीजिएगा तो आएगा 1174, 1174 आएगा दोस्तों। और यहाँ पर कितना आया हुआ है, यहाँ पर रखा गया 1172, यानी दोस्तों ये गलत है और हम लोगों को गलत पद ढूंढना था। तो दोस्तों यही इसका मतलब गलत है, ठीक है। उसके आगे भी हम लोग देख लेते हैं। तो आइए ये वाला भी देखते हैं कि देखिए यहाँ पर 1174 रखा जाएगा, यहाँ पर 1174 आएगा तो ये वाला 1174 रखा जाएगा, ठीक है। अब फिर दोस्तों गुणा होगा 7 से, ठीक। अब फिर दोस्तों प्लस होगा 9। अब फिर दोस्तों सबको कीजिए तो आ जाएगा 8227। अब फिर दोस्तों ये वाला भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पर रख देते हैं 8227, 8227 दोस्तों रख दिए। अब फिर गुणा करेंगे दोस्तों 8 से, अब फिर दोस्तों माइनस करेंगे 10, ठीक। और उसके बाद दोस्तों इन सबको कीजिए, 8227 को 8 से गुणा कीजिए और 10 माइनस कीजिए तो 65,806 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम लोग को गलत ढूंढना था, और गलत यह है कि 1172 के स्थान पर 1174 होना चाहिए था, यानी 1172 गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर है दोस्तों 6, 16 है, ये 16 है ना। 16 को लिखिए 16 और फिर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 16 और 1 का स्क्वायर करेगा तो दोस्त कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 16 17 होगा, 17 होगा,
और यहाँ पर कितना आया हुआ दोस्तों 19 आया हुआ है, यानी ये गलत है। अब आगे भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ये वाला 17 फिर रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वाला 17 रख दिए दोस्तों। और फिर स्क्वायर 2 पर स्क्वायर, तो 2 पर स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 2 दूनी के 4 और 17 21। और देखिए यहाँ पर 21 आया हुआ है। फिर दोस्तों यहाँ पर ये वाला 21 रखेंगे, 21 रख देंगे दोस्तों। और फिर प्लस, फिर दोस्तों 3 पर स्क्वायर, तो दोस्तों 3 पर स्क्वायर 3 के 9 और 21 जुड़ जाएगा तो 30 आ जाएगा। देखिए 30 आया हुआ है यहाँ पर। फिर दोस्तों 30 रख देंगे, ठीक है। और 30 प्लस 4 पर स्क्वायर दोस्तों, 30 प्लस 4 पर स्क्वायर। अगर 4 पर स्क्वायर 4 चौके 16 और 30 में जुड़ेगा 16 तो 46 आ जाएगा। देखिए 46 आया हुआ है। फिर दोस्तों यहाँ पर हम लोग 46 रख देते हैं। अब फिर प्लस कर देंगे 5 का स्क्वायर, तो दोस्तों अगर 46 में 5 का स्क्वायर 25 जुड़ेगा तो कितना होगा 71 होगा। देखिए यहाँ पे 71 आया हुआ है। फिर दोस्तों यहाँ पर 71 रख देंगे। अब फिर प्लस कर देंगे दोस्तों। अब फिर 6 का स्क्वायर अब लिख कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 36। 6 का स्क्वायर 36 और 71 में 36 जोड़ेंगे तो 107 आएगा। यानी दोस्तों हम लोगों को गलत ढूंढना था। और देखिए यहाँ पर 19 के स्थान पर 17 आएगा। कैसे आएगा दोस्तों, तो देख लीजिए 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 16 1 17 आना चाहिए। और यहाँ पर 19 आया हुआ है, तो यानी 19 गलत है दोस्तों। गलत ढूंढना था 19, जो कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं 19 के स्थान पर 17 होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप समझिए दोस्तों। देखिए ये हो गया 7 और 9 जुड़ेगा तो कितना होगा 7 9 16 16। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 16 आया हुआ है। फिर दोस्तों यहाँ पर 9 और 16 जुड़ेगा दोस्तों तो कितना होगा 25। अब 25 देखिए दोस्तों यहाँ पर आया हुआ है। फिर दोस्तों 16 और 25 जुड़ेगा तो कितना होगा दोस्तों 41। 41। और देखिए दोस्तों यहाँ पर 41 आया हुआ है। फिर दोस्तों 41 और 25 जुड़ेगा तो कितना होगा दोस्तों 66। और दोस्तों देखिए यहाँ पर 68 आया हुआ है, यानी यहाँ पर 66 होना चाहिए, 66 होना चाहिए। 68 आया हुआ है, यानी दोस्तों यही होगा। यही गलत है और गलत हम लोग को ढूंढना था, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 41 और 66 यहाँ पर रखेंगे तो 41 66 जुड़ेगा तो कितना होगा दोस्तों 41 66 अगर जुड़ेगा तो 107 होगा। और 107 यहाँ पर आया हुआ है। फिर दोस्तों यहाँ पर 66 ये वाला और 107 जुड़ेगा तो कितना होगा दोस्तों 173। और 173 दोस्तों देखिए यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर यही वाला गलत है। कैसे गलत है, तो 7 और 9 16 और 16 यहाँ पर आया हुआ है। फिर 9 और 16 25, 25 यहाँ पर आया हुआ है। फिर 25 और 16 और 25 41, 41 यहाँ पर आया हुआ है। फिर 25 और 41 66 और 66 देखिए यहाँ पर नहीं आया, 68 आया हुआ है। 66 यहाँ पर है तो 68 यही गलत है दोस्तों। तो देखिए 68 गलत है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आपका अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप क्वेश्चन को समझिए दोस्तों। देखिए ये हो गया 4, ठीक है, और गुणे फिर 0.5, ठीक है दोस्तों। गुणा होगा तो कितना होगा 2 आएगा। देखिए यहाँ पर 2 आया हुआ है। फिर दोस्तों ये 2 को रख दिए 2, ठीक है। अब फिर 1.5 से गुणा होगा दोस्तों, 1.5 से। यहाँ पर आधा हुआ, ये हाफ हो गया और ये 1.5 हो गया, यानी दोस्तों इससे इसका फर्क 1 से 1 ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अब 1.5 से गुणा करेंगे दोस्तों, 2 का 1.5 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा। और यहाँ पर कितना आया हुआ है 3.5 आया हुआ है, यानी दोस्तों ये गलत है, ठीक है।
यानी दोस्तों हम लोग को गलत ढूंढना था और ये गलत है, लेकिन आइए हम लोग इसके आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर हम 3 रख लेते हैं, अब 3 से फिर गुणा करेंगे दोस्तों, एक बार आधा, फिर 1.5, फिर 2.5 होगा। इससे एक ज़्यादा लेंगे तो 2.5 होगा। अगर दोस्तों 3 से 2.5 से हम गुणा करते हैं तो 7.5 आएगा। फिर दोस्तों ये 7.5 हम रख लेते हैं, 7.5 रख लेते हैं दोस्तों। और फिर 7.5 में दोस्तों यहाँ पर 1.5, 1.5 के बाद 2.5, 2.5 के बाद अब 3.5 आएगा। अगर दोस्तों 3.5 से हम गुणा कर देते हैं, 7.5 को 3.5 से गुणा कर देते हैं तो कितना होगा दोस्तों, 26.25 आएगा। अब फिर दोस्तों 26.25 को 26.25 को दोस्तों, अगर 26.25 को दोस्तों गुणा कर देते हैं 4.5 से, 4.5 से, यहाँ पर 3.5 है तो एक ज़्यादा होगा, 4.5, 4.5 से गुणा करते हैं दोस्तों तो 118.125 आएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों हम लोग को गलत ढूंढना था, यहाँ पर 3.5 के जगह पर कौन आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो 3.5 गलत है, 3.5 गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप क्वेश्चन को समझिए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये है 16 अब फिर गुणे 16 गुणे अगर दोस्तों 0.25 से 0.25 से दोस्तों अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 आया हुआ है। उसके बाद दोस्तों ये 4 का अगर हम लोग गुणा करेंगे दोस्तों 0.50 से 0.50 से दोस्तों अगर हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो दोस्तों आएगा 2। अब देखिए यहाँ पर 2 आया हुआ है। उसके बाद दोस्तों 2 का अगर हम लोग गुणा कर देते हैं दोस्तों, अगर 2 का गुणा कर देते हैं 0.75 से दोस्तों, 0.75 से अगर हम लोग गुणा कर देते हैं दोस्तों तो कितना आएगा दोस्तों, तो अगर 0.75 से करेंगे तो 1.5 आएगा, 1.5 आएगा दोस्तों। ठीक है, फिर दोस्तों 1.5 का दोस्तों, ठीक है, 1.5 का दोस्तों अगर हम लोग गुणा कर देते हैं कितना से, 1.00 से अगर हम लोग कर देते हैं दोस्तों तो कितना आएगा, 1.5 का 1.00 से अगर हम लोग कर देते हैं दोस्तों तो कितना आएगा बताइए, तो यहाँ पर आएगा 1.5 और यहाँ पर कितना है 1.75, यानी दोस्तों ये गलत है, 1.5 आना चाहिए 1.75 के स्थान पर। ठीक है, लेकिन दोस्तों आगे भी हम लोग देख लेते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर 1.5 आएगा, हाँ यहाँ पर 1.5 अगर आएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर अगर 1.5 आएगा, फिर गुणा करेंगे दोस्तों 1.25 से 1.25 से तो कितना होगा दोस्तों, 1.875 होगा। कहने का मतलब है दोस्तों कौन सा गलत है, 1.75 गलत है, 1.75 गलत है। 1.75 के स्थान पर 1.5 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1.75 के स्थान पर 1.5 आना चाहिए। तो दोस्तों ये सारा क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2, 4, 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूँ चैनल को दोस्तों, इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।